नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सूचक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सूचक एक ऐसा टॉपिक है जिससे बोर्ड एग्जाम में लगभग 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सूचक क्या होता है, सूचक के उपयोग के बारे में एंड सूचक के प्रकार के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग इन तीनों टॉपिक को एकदम सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि सूचक क्या होता है। देखिए, सूचक क्या होता है। देखिए, सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है, पता लगाना। यानी कि जो सूचक होता है वो एक ऐसा पदार्थ है, क्या एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, जो पता लगाने में मदद करता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। सूचक क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो ये पता लगाने में मदद करता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। समझ गए सूचक क्या होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए, सूचक यह रंग परिवर्तन के माध्यम से यह पता लगाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक ना। तो इस दो पॉइंट को आपको याद कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में इसको अच्छे प्रकार से लिखना है। समझ गए। अब आते हैं सूचक के उपयोग पर। देखिए, सूचक का उपयोग बहुत ही सरल है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि सूचक को जब अम्लीय या क्षारीय पदार्थों में मिलाते हैं, क्या करते हैं, सूचक को जब हम लोग अम्लीय या क्षारीय पदार्थों में मिलाते हैं तो क्या होता है कि उनके रंग में बदलाव आता है। क्या आता है, उनके रंग बदल जाते हैं। ठीक ना। रंग बदलने के साथ साथ उसके साथ ये पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। यानी कि सूचक ये पता लगाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। यानी सूचक का हम लोग उपयोग किस लिए करते हैं, किसी पदार्थ को पता लगाने के लिए कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक ना। सूचक के उपयोग को आपने समझ लिया कि सूचक को जब हम अम्लीय या क्षारीय पदार्थों में मिलाते हैं तो उस पदार्थ के रंग में कुछ परिवर्तन होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है। समझ गए सूचक के उपयोग को। अब बढ़ते हैं अपने सूचक के प्रकार की तरफ। देखिए यहाँ पे सूचक के कितने प्रकार होते हैं, तो सूचक के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार। और वो 3 प्रकार के नाम क्या हैं। सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक, प्राकृतिक सूचक। दूसरा है हमारा कृत्रिम सूचक। कौन सा सूचक, कृत्रिम सूचक। एंड तीसरा नंबर पे है हमारा गंधीय सूचक। कौन सा, गंधीय सूचक। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें से बात करेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में। ठीक ना। देखिए, प्राकृतिक सूचक क्या है, जो पौधों से प्राप्त होते हैं। क्या, जो पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे, जो पौधों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के सूचक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक। समझ गए। ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, इस प्रकार के सूचक को हम लोग प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, नीला लिटमस पेपर एंड हल्दी। अब जो नीला लिटमस पेपर होगा उस पर जैसे ही हम लोग अम्ल को डालेंगे, ठीक ना, या अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। एंड जो लाल लिटमस पेपर होता है, देखिए हमने आपको अम्ल और क्षार में ये बताया था कि जो अम्ल होता है वो क्या करता है कि नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एंड जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यानी कि क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर। अब आते हैं हल्दी पर। देखिए, हल्दी जो होता है उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो यदि हम लोग हल्दी में अम्ल को डाल दें, क्या, हल्दी में अम्ल को डाल दें तो उसका रंग पीला ही रहेगा। जैसे हल्दी है उसमें नींबू को हमने डाल दिया तो उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वह पीला ही रहेगा। ठीक ना। और जैसे ही हम लोग हल्दी में क्षार को मिला दें, हल्दी क्षार के संपर्क में आ जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्लियर हो गया हमारा प्राकृतिक सूचक एंड उसके एग्जाम्पल। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा क्या है, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का मतलब क्या होता है कि जिसको हम बनाते हैं। क्या, जिसको हम लोग बनाते हैं। समझ गए। तो देखिए, जिनको रसायनों द्वारा बनाया जाता है, ऐसे सूचक जिनको हम रसायनों के द्वारा क्या करते हैं, बनाते हैं। ये जिनको रसायनों द्वारा बनाया जाता है, इस प्रकार के जो सूचक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कृत्रिम सूचक। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, फिनाल्फ्थैलीन एंड मेथिल। ये क्या है, कृत्रिम सूचक के 2 एग्जाम्पल है। अब समझिए कि ये जो फिनाल्फ्थैलीन है वो जैसे ही क्षारक की उपस्थिति में आएगा उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। देखिए, इस एग्जाम्पल को आपको याद करके रखना अच्छे प्रकार से, क्योंकि एग्जाम्पल से ही एमसीक्यू में क्वेश्चन बनाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक ना। दूसरा हमारा क्या है कि जैसे ही फिनाल्फ्थैलीन
अम्ल की उपस्थिति में आएगा वो उदासीन हो जाएगा। उदासीन का मतलब क्या हो जाएगा, उसका पानी जैसा रंग हो जाएगा। पानी का कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। सेम उसी प्रकार से जो ये फिनाइलफ्थैलीन है वो जैसे ही अम्ल की उपस्थिति में आएगा तो वो सेम पानी जैसे हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा, वो रंगहीन हो जाएगा। समझ गए। अब दूसरा क्या है, मेथिल। मेथिल जैसे ही क्षारक के उपस्थिति में आएगा, मेथिल में क्षारक को डाला जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। एंड मेथिल में अम्ल को डाला जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये जो दो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा कि जब फिनाइलफ्थैलीन क्षारक की उपस्थिति में होता है तो उसका रंग कैसा होता है, जब फिनाइलफ्थैलीन अम्ल की उपस्थिति में होता है तो उसका रंग कैसा होता है। मतलब इन दोनों के बारे में डिटेल्स में आपको याद कर लेना है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अपना लास्टवे सूचक की तरफ, जो क्या है, गंधीय सूचक। जिन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। क्या, जिन पदार्थों का गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। जैसे में क्या है, प्याज का रस है, लौंग का तेल है, एंड वेनिला है, ठीक ना। तो ये थे हमारे क्या सूचक, क्या है, सूचक के उपयोग कौन कौन से हैं, एंड सूचक के प्रकार कौन कौन से हैं। सूचक के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। तो हमने सूचक के बारे में डिटेल्स में क्लास 10th सब्जेक्ट के लिए हमने इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।